श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, पंचमः पाठः, पंचमः यानी पाँच, पाठ यानी पाठ, पाँच पाठ या पाठ पाँच, पाँच पाठ या पाठ पाँच। जननी तुल्य वत्सला, माता के समान स्नेह करने वाली, माता समान स्नेह वाली होती हैं, मतलब माता सभी पर समान रूप से प्रेम करती है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। शब्दार्थ तुमको करना है। शब्दार्थ जहाँ तक याद नहीं होंगे वहाँ तक पाठों के अर्थ हम नहीं लिख सकते हैं। तो देखो पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। वृषभः दीनः इति जानन्ति कः तम नुद्यमानः आसीत। तो इसका उत्तर होगा कृषकः, कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, बेल कहाँ गिर जाता है? तो क्षेत्रे, क्षेत्रे, खेत में है ना, क्षेत्रे। अगला प्रश्न, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। दुबले पुत्र पर किसका अधिक स्नेह होता है, प्रेम होता है? तो माता का। तो मातुः, मातुः लिख दो। कयो एकः शरीरेण दुर्बल आसीत। तो बलिवर्दयोः, बलिवर्दयोः। अगला प्रश्न, चंडवातेन मेघरवेश्च सह कः समजायत। प्रवर्षः, प्रवर्षः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पूरा उत्तर लिखना है। कृषकः किम करोति स्म। तो किम की जगह लिखना, तो क्षेत्रकर्षणम, किम की जगह लिखना है क्षेत्रकर्षणम। तो उत्तर हो जाएगा कृषकः क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। किसान खेत की जुताई कर रहा था। माता सुरभ्य किमर्थम अश्रूणि मुंचन्ति स्म। तो इसका लिखो, भूमौ पतिते, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा। बाकी यथावत लिखेंगे। प्रश्न को यथावत लिख देना, किमर्थम हटा देना केवल। तो क्या हो जाएगा? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभ्यः अश्रूणि मुंचन्ति स्म। मुंचति स्म, मुंचन्ति नहीं आएगा, आधा ना नहीं आएगा, वो बहुवचन बन जाता है। और वो माता अकेली थी इसलिए मुंचति स्म आएगा। अगला प्रश्न, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। तो किमुत्तरम की जगह लिखना है, मतलब उसको हटा देना है और लिखना है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम उत्तरम ददाति, ये लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न में लिखना है। प्रश्न लिखा है ना, उसको लिख देना। देखो सुरभि से सुरभि मिल रहा है, इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। फिर लिखना है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। लिख लिया। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। इसके बाद लिखो भो वासव
पुत्रस्य पुत्रस्य दैन्यम दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किसमें होती है? कस्मिन् की जगह लिखो दीने पुत्रे। दीने पुत्रे कमजोर पुत्र पर दीने पुत्रे लिख दो। कस्मिन की जगह है ना, बाकी प्रश्न ऐसा का ऐसा लिख देना, उत्तर बन जाएगा। अगला, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। तो किम कृतवान् की जगह लिखना है अतिवृष्टिम। किम की जगह अतिवृष्टिम, बाकी पूरा ऐसा ही लिख देना। अगला प्रश्न, जननी कीदृशी भवती। माता किस प्रकार की होती हैं। तो कीदृशी की जगह लिख दो। कीदृशी के स्थान पर तुल्य वत्सल्या। तुल्य वत्सल्या। तुल्य वत्सल्या। अब पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते। इस पाठ में किनका संवाद है? तो सुरभि का और इंद्र का। तो लिखो अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभेः। इंद्रस्य सुरभेः च संवादः। अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। च संवादः विद्यते। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत। क स्तंभ में जो शब्द हैं उसका ख से मेलन करना है, वो उधर वाले इनके समान अर्थ बताने वाले हैं। तो देखो, कृच्छ्रेण का काठिन्येन, छठा वाला। अगला, चक्षुर्भ्याम तो नेत्राभ्याम, तीसरा वाला। अगला, जवेन, जवेन का द्रुत गत्याह, पांचवा वाला। द्रुत गत्याह, पांचवा वाला। इंद्रः, इंद्रः का वासवः, दूसरा वाला। पुत्रा का सूताः, सातवां वाला। शीघ्रम का अचीरम, चौथा वाला। बलिवर्धः का वृषभः, पहला वाला। स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जहाँ पर स्थूल पद हैं, स्थूल पद का अर्थ है जिनको डार्क किया गया, अंग्रेजी में डार्क कहते हैं और संस्कृत में गहरा किया गया है। अर्थात जिसको गहरा किया गया, हिंदी में कहते हैं गहरा किया गया, और इसमें संस्कृत में कहते हैं स्थूल पद। संस्कृत में स्थूल पद, अंग्रेजी में डार्क और हिंदी में गहरा किया गया। तो देखिए उसकी जगह क्या लिखें कि वो प्रश्न बन जाए। तो स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तो कृच्छ्रेण की जगह क्या लिखेंगे? तो कृच्छ्रेण की जगह लिखना है कथम।
कथम लिख के पूरा ऐसा का ऐसा लिख देना, कृच्छ्रेण को हटा देना, तो प्रश्न बन जाएगा। फिर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अगला, सुराधिपः ताम अपृच्छत, तो सुराधिपः घेरा है यहाँ, तो इसकी जगह कह लिख दो। तो कह ताम अपृच्छत और प्रश्नवाचक निशान। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, तो अन्येभ्यो की जगह लिखना है केभ्यः, अन्येभ्यः की जगह केभ्यः, तो प्रश्न हो जाएगा अयम केभ्यः दुर्बलः। ठीक है। अगला, धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो धेनु नाम यहाँ घेरा किया गया है, तो धेनु नाम की जगह लिखना है कस्याम, कस्याम। लास्ट, सहस्राधिकेन पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखिता आसीत, तो सहस्राधिकेषु घेरा किया गया है, तो इसकी जगह क्या लिखें? इसकी जगह लिखना है कतिषु। सहस्राधिकेषु की जगह लिखना है कतिषु। अगला आ जाएगा रेखांकित पदे यदा स्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, तो या तो जो जिनके नीचे रेखा की गई है उन दोनों की या तो संधि बनाना है या संधि विच्छेद करना है। ठीक है। तो यहाँ पूरा नहीं लिखना है, या तो संधि करके लिखना है, जैसे जगदीश या जगत धन ईशा लिखा है तो जगदीशा लिखेंगे, जगदीशा लिखा है तो जगत धन ईशा लिखेंगे, बाकी पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। तो कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत, तो कुर्वन् और आसीत के नीचे लाइन होने से इसका संधि बनानी है, तो लिख दो कुर्वन् आसीत, कु व र, व के ऊपर रर्रा और आधा न, पूरा ना और शीत, कुर्वन् आसीत। अगला, तयोरेक वृषभ दुर्बल आसीत, तो तयोरेक की नीचे लाइन है तो इसका संधि विच्छेद करना है, तो लिखो तयोः धन एकः, तयोः धन एकः। ठीक है। तथापि वृषः न धन उत्थितः, तो इन दोनों के नीचे लाइन होने से लिखना है नोत्थितः, नो आधा त और थी और त और विसर्ग, नोत्थितः। सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, तो सत्स्वपि इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका लिखना है सत्सु धन अपि, सत्सु धन अपि। नीचे सिर करके बैठ, जो सर को पता चले कि लिख रहा है। हाँ, नहीं तू तो मेहमान है, लिखने की जरूरत ही कहाँ है, संस्कृत तो तेरे को आती है कि? हाँ, बाद में लिख लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, इसमें इन चारों के ऊपर अंडरलाइन है नीचे, मतलब तो इसका लिखना है तथा, तथापि, अहम एतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि हम लिख के बताऊं क्या ठीक रहेगा?
तथाह में तस्मिन, तथाह में तस्मिन, तथाह, तथापि ह में तस्मिन आएगा क्योंकि तथा धन अपि है, तो तथा धन अपि का हो जाएगा तथापि। ह में तस्मिन, पी के बाद अह में तस्मिन, तो अ इसमें मिल जाएगा। ह में तस्मिन, तथापि ह में तस्मिन। में बहुनी धन अपत्यानि सन्ति, में बहुनी धन अपत्यानि सन्ति, तो बहुन्य, बहुन्यपत्यानि, 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 बहुन्यपत्यानि। अगला, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, तो इसका संधि विच्छेद करना है। जल, जल धन उपप्लवः, जल धन उपप्लवः, जल धन उपप्लवः। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो है वो जिनके नीचे अंडरलाइन बनाई गई है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि। सा किसके लिए लगा है? तो सुरभ्ये। सा लिख के उसके पीछे लिख दो सुरभ्ये। जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो सा है, उसके नीचे लिखेंगे सुरभ्ये, सुरभ्ये। अगला, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अहम सुरभ्ये के लिए। अहम, अहम लिख के सुरभ्ये लिख दो। स दीन इति जानन अपि कृषक तम पीडयति। तो सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वृषभाय। तो सह और डंडा लगा के वृषभाय लिख दो। मतलब सह जो प्रयुक्त हुआ है वो बेल के लिए प्रयुक्त हुआ है। में बहुनी अपत्यानि सन्ति। तुम बातें करते रहो दोनों। में बहुनी अपत्यानि सन्ति, में सुरभ्ये के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो में लिख के डंडा लगा के सुरभ्ये लिख दो। सह च ताम एवं असान्त्वयत। तो सह लगा है इंद्र के लिए, तो इंद्राय लिख दो। सह लिख के इंद्राय, सह लिख के इंद्राय। स इंद्राय इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। यहाँ तव के नीचे लाइन है, इसलिए तव लिख के सुरभ्ये लिख दो। तव डंडा और सुरभ्ये। प्रश्न 7वां, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। क में विशेषण पद हैं और ख में विशेष्य पद हैं, दोनों को मिलाना है। तो कश्चित, कश्चित में लिखना है कृषकः, 7वां वाला। ख दुर्बलम में वृषभम, दुर्बलम वृषभम। क्रुद्धः, क्रुद्धः कहा कृषिबलः,
कृषिबलः मतलब वो का वही तीसरा ही। अगला सहस्राधिकेषु पुत्रेषु छठा वाला। अभ्यधिका तो कृपा दूसरा वाला। विस्मितः का आखंडलः चौथा वाला। तुल्यवत्सला का जननी पांचवा वाला। जननी पांचवा वाला। इस प्रकार ये पाठ 5 पूरा हो जाता है। आगे हम अगले कालखंड में छठे पाठ को पढ़ेंगे। अब जब हमारा विद्यालय प्रारंभ होगा छठे पाठ पर चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।